तेज प्रकाश। और क्या रहे? अतुलित बल, खूब बल रहे। फिर ऋषि विश्वामित्र उनको ठाकुर जी को लेकर के अपने आश्रम आते हैं। सुबह होता है, भगवान कहते कि और आश्रम से ले जाने के पहले सब अस्त्र शस्त्र जो भी उनके पास ज्ञान था उसको उन्होंने श्री राघव जी को दिया। कई प्रकार के अस्त्रों को दिया, क्योंकि भाई सुबह राक्षस अगर आए तो फिर उनसे युद्ध भी तो करना है। तो ठाकुर जी जो है, सुबह ठाकुर जी ने गुरुदेव से कहा कि महाराज आप जाकर के अब यज्ञ करें और उसकी रक्षा हम करेंगे। इसी प्रकार श्री तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उसको भी चुराने के लिए पंडित लोग, वहां के पंडा लोगों ने क्या कहा कि चुरा लाओ। तो वहां पे कौन रक्षा किया? स्वयं श्री लक्ष्मण लखन लाल और श्री राम जी ने रात भर परे और बाहर के चोर, निपुण चोर बुलाए गए थे रामचरितमानस को चुराने के लिए, चंदा लगा करके बुलाए गए थे। सब लोगों सभी ने कहा लाओ और ले चलो, पैसा दो उनको और चुरा करके लाएंगे क्योंकि हमारा तो बचा रहेगा। ऐसी ग्रंथ की रचना हमारे गुरुदेव ही हमको बताए, कहें कि उस कुटी की जो है रक्षा कौन कर रहे थे? श्री लाल जी, श्री लखन लाल और श्री लाल जी महाराज, और यहाँ भी दोनों लोग ही रक्षा कर रहे हैं। लिखे सुनि मारीच निशाचर क्रोधी ले सहाय धावा मुनि द्रोही। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस कौन? मारीच अपने सहायकों को लेकर के दौड़ा और श्री राम जी ने बिना फन, क्या लिखे हैं? बिनु फर बाण राम तेहि मारा। बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह कहाँ गया? सब यो सत जोजन गा सत जोजन गा सागर पारा। जिससे वह 100 योजन तक जाके गया। भगवान ने वहां भी असुरों का वध किया। फिर यहाँ पर यज्ञ इनका संपूर्ण हुआ। इसके बाद इन्होंने कहा कि यहीं पे कुछ दूर पर कहा, यानी मिथिला में क्या हो रहा है? धनुष यज्ञ हो रहा है। चल जब राघव जी ने सुना तो क्या कहते हैं? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हर्षि चले मुनि बर के साथा। हर्षि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक देख मग माही। आश्रम एक देख मग माही। खग मृग जीव जंतु तहना। खग मृग जंतु तहना। कहते हैं धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ के बारे में भगवान सुने, उसके बाद प्रसन्नता पूर्वक गुरुदेव भगवान के साथ निकले और एक रास्ते से जा रहे थे तो वहां पर क्या देखते हैं
कि खग मृग जीव जंतु तह नाही, कि वहां पशु पक्षी कोई भी जीव और जंतु भी नहीं था। तो वहां पे क्या था? कौन मिला वहां पे भगवान को? पूछा मुनि से ला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। सकल कलाम का विशेष। एक शिला मिला। तो भगवान ने पूछा कि हे नाथ यह कौन? अच्छा प्रभु हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। आजकल लोग ब्राह्मणों से पूछ लेते हैं, ऐ महाराज बता देता ना, ऐसे कोई शब्द का मतलब, लेकिन प्रभु आदर पूर्वक पूछते हैं हे नाथ क्या है, क्योंकि जानते हैं यह गुरु है, यह विप्र है। लेकिन यही कारण है दुखी हम क्यों रहते हैं। लोग कहते हैं महाराज दुख है, आप तो जब तक पंडित जी से, जब तक गुरु जी से, जब तक महाराज जी से काम है तब तक महाराज जी, और नहीं काम बना तो महाराज जी को खूब मन ही मन कोसा जा रहा है। जब तक आपका गुरु में, ब्राह्मणों में, बड़ों में निष्ठा नहीं होगा तब तक आपका काम सफल नहीं होगा। हम कोई पूजा कराते हैं, पूजा का लाभ, कोई यज्ञ कराते हैं, यज्ञ का लाभ क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारी पूर्ण निष्ठा है ही नहीं। हम सोचते हैं अरे हो रहा है तो होगा कि नहीं होगा, लाभ करेगा कि नहीं करेगा। हम खर्चा कर रहे हैं तो होने वाला अगर लाभ रहेगा तो भी चला जाएगा। बिना विश्वास भक्ति नहीं, तो जब तक विश्वास ही नहीं होगा तब तक फिर तो विश्वास करना पड़ेगा, गुरु की वाणी पे विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन हम करते ही नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं जीवन में महाराज जब हमको दीक्षा दिए, कहें जीवन में सब करना, कैसे किसी भी प्रकार का ब्राह्मण हो, कैसे भी संत हो, लेकिन उनका अपमान अपने मुंह से मत करना। इनसे सदा हाथ जोड़ करके ही खड़े रहना, दूर से ही प्रणाम कर लेना, क्योंकि इनका श्राप जो है अच्छा लोग डरते भी नहीं, कहते हैं पंडित जी ऐसे बोल दिया हो जाए, भैया कोई ठीक नहीं है कब क्या हो जाएगा, और श्राप कब वास्तव में श्राप लग जाए पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आदर करना चाहिए अपने से बड़ों का। अच्छा उन बच्चों से हम क्या कर सकते हैं? कौन से वो बच्चे आदर करेंगे जो अपने माँ बाप का आदर नहीं कर रहे हैं, जो अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं? ब्राह्मणों का, गुरुओं का क्या आदर करेंगे? और इसका सबसे बड़ा कारण है हम अपने बच्चों को संस्कार दे ही नहीं रहे हैं। हम बार बार इसी चीज को कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को जरा से भी संस्कार नहीं दे रहे हैं। जिस घर में दिया जा रहा है वहां के तो बच्चे ठीक है, और जिसमें नहीं दिया जा रहा है वहां देख लीजिए प्रमाण है। और संस्कार तभी मिलेगा जब माता और पिता चाहेंगे। तो पिता दिन भर व्यस्त, हमारा धन कमाने में व्यस्त है, रात को 11 बजे आते हैं, माँ भी कहते हैं हम अगर 10-11 बजे 12 बजे तक भोजन बना दें तो 4 घंटा सोए ना। दिन में भी 4 घंटा सो लेते हैं, रात को तो वैसे 4 घंटा बस सोने को मिलता नहीं। ऐसा ना करें, अपने बच्चों को अपना समय जरूर दें, और जो गर्भ के संस्कार हैं उसको तो निश्चित करवाएं। जो गर्भ में संस्कार होते हैं तब बच्चों के अंदर आप बदलाव देखेंगे। तभी सरलता आएगी, तब नहीं तो सरलता उनके अंदर नहीं आ सकती है। दिन प्रतिदिन क्रोध, और आज के बच्चों के अंदर बहुत क्रोध है। जितने क्रोधी हैं बस कुछ देर की बात तुरंत
कहा, हे नाथ ये कौन है? आदर पूर्वक पूछते हैं। तो उन्होंने कहा, सकल कथा मुनि कहा सुनाए कि कौन है? गौतम जी की नारी है, श्रापवश ये क्या हो गई है? शिला हो गई है। ये आपका ही इंतजार कर रही हैं, इनको आप तारो। भगवान ने कहा मेरा इंतजार? कहे हाँ। अच्छा, भगवान वहां भी पूछे कि आप तो गुरु हैं, आप सर्वज्ञ, हम तो बालक, फिर भी? कहे नहीं नहीं, आप ही सब कुछ। अपना पैर, अपना चरण स्पर्श कराइए। तो वह अपना चरण ठाकुर जी ने स्पर्श कराया। परशत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई सब पुण्य सहेत। कथ रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुए कर अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आए वचन कहे। अतिशय बलभागी, चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। मन कीना रघुपति कृपा, भगति पाई, अति निर्मल वाणी, अस्तुति धारी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। पैनारी पावन, प्रभु जग पावन, रावण दलन सुखदाई। राजीव विलोचन, भव भय मोचन, ताहि ताहि मुनि श्यामल दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रहमय माना। देखऊ हरि लोचन, हरि भय मोचन, राम शंकर जाना। बिनती भगवानी, मैं मति भोली, नाथन मागहु बरयाना। पलन परागा रस। कह रहा है कि यहाँ पे जो है क्या रखा, आप समझ गए? ब्रह्मज्ञानी लोग खूब पैदा हो गए हैं। ठाकुर जी की लीला के ऊपर जो है देखिए, बच्चों को हम बार बार कहते, बच्चों को ऐसा संस्कार दे जो वह। नमस्कार। इस समय हम लोग लाला टोली स्थित प्राचीन शिव मंदिर पे श्री राम कथा का पावन रसपान हम सभी श्रवण कर पा रहे हैं। आइए आयोजक मंडल से जानकारी लेते हैं कि इस कार्यक्रम का क्या रूपरेखा है और महाराज जी कहाँ से आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पौराणिक शिव मंदिर और दुर्गा मंदिर जाफरा बाजार लाला टोली में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आज 5वां दिन है। दिनांक 26 दिसंबर 2022 को ये कथा प्रारंभ होकर के पूर्ण 9 दिन 3 जनवरी 2023 को समाप्त होगी और प्रतिदिन 4 से 7 बजे तक इस कथा का अमृत वर्षा जनता और भक्तों के बीच में हो रहा है। महाराज जी कहाँ से पदार्पण हुआ है? जी महाराज जी पंडित राम नारायण दास जी महाराज आप अयोध्या से आए हैं। ये युवा संत हैं और निश्चित ही समाज को सुधारने के लिए इनके मन की जो कल्पना है ये यहाँ साकार होती दिखाई दे रही है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के उन चरित्र को जिसे हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए, ऐसी पावन कथा आप सब लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज जो विकट स्थिति चल रही है, पुनः कोरोना का जो प्रादुर्भाव हो रहा है और ऐसे में भक्ति ही एक सहारा है लोगों के जीवन के लिए।
ऐसा हम सभी सोचते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल, इस कथा का जो प्रारंभ है उसके मूल में यही है कि सबका कल्याण हो और कोरोना जैसी भयंकर महामारी जो पूरे विश्व को परेशान कर रखी है उस बीमारी का समूल नाश हो, हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसलिए भी प्रभु से प्रार्थना है और इस कथा के माध्यम से उनसे हम सब की आराधना है कि इस बीमारी से हम सबको बचाएं, समस्त राष्ट्र का, विश्व का, सबका कल्याण हो, सब सुखी हों। धन्यवाद आपका। मैं रविशंकर पांडे इस कथा का आयोजक हूँ। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव लाला टोली वासी हूँ। ऊपर के जो लोग अन्न खाते हैं उनको दोष नहीं लगता है, नहीं तो